सबसे पहले मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर भूषण मोरे। मैं शुभम भव्य इंफ्रा के तरफ से पार्टनर हूँ। वो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू हमने शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए लिया था। अभी रीडेवलपमेंट चालू है, रेरा के नॉर्म्स के हिसाब से चालू है। जो इन्होंने एफआईआर किया है उसकी मुझे कल्पना नहीं थी। 2 दिन में बाहर था, मेरे एब्सेंस में एफआईआर हुआ। और जो एफआईआर हुआ है वो एक ही डॉक्यूमेंट के, एक ही फ्लैट के अगेंस्ट हुआ है, वो भी 604 के अगेंस्ट। उसमें भी मेरी प्रतिक्रिया ऐसा है कि वर्बली इनका कमिटमेंट था सोसाइटी वालों का कि 604 जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन डीड में जो मेंशन है, वो आदमी का फ्लैट सोसाइटी में पहले पीछे था। तो सोसाइटी का वर्बल कम्युनिकेशन के हिसाब से जिनको फ्लैट पीछे में है उनको पीछे मिलना चाहिए, जिनके फ्लैट आगे में है उनको आगे में मिलना चाहिए। वो मिसअंडरस्टैंडिंग टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रेक्टिफिकेशन डीड में आया है। डबल डॉक्यूमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ हमने एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया है, वो भी बोरसे के नाम से रजिस्ट्रेशन करके दिया है। हमको जैसे ही वो पता चला तो हमने लीगल नोटिस बोरसे को भेजी है। लीगल नोटिस में हमने मेंशन किया है, वो लीगल नोटिस मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूँ पत्रकारों को। वो आप आपके चैनल में लगा देना इसमें, ठीक है ना। ये लीगल नोटिस के हिसाब से हमने बोला है कि या तो आप अल्टरनेट फ्लैट ले लो, नहीं तो आपके पैसे पर वापस ले लो। ये हिसाब से हम कोर्ट में अभी सिविल सूट भी दाखिल किया उसके अगेंस्ट में। तो अगर वो कैंसिलेशन के लिए आते तो उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। हमें उसके ऊपर न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। सोसाइटी का भाड़ा, सोसाइटी के पहली बात तो डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है। ये जो चिल्ला रहे बाहर बाहर, ये कोर्ट में क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता है। इन्होंने जब भी 14 जन सोसाइटी के हमारे साथ में थे और 10 जन खिलाफ थे, उस टाइम पे एक दावा दाखिल किया था 2022 में। ये दावा का कॉपी भी मेरे पास है, ये अभी तक पेंडिंग है। 10 जन ने जो दावा दाखिल किया था वो पेंडिंग है, मैं आपको देता हूँ, ये आप आपके न्यूज में लगा दीजिए। उसके साथ ही सोसाइटी के उस सदस्यों के सिडको ट्रांसफर, बैंक एनओसी, ये अभी तक पेंडिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोसाइटी का नाम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो लैंड ओनर के नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स है। तो मेरा आरोप ये है कि ये पेपर ये क्लियर किए बिना मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर झूठ है। और जो ये लोग जब भाड़े की बात कर रहे हैं, ये भाड़े के बात से मेरा जो अकाउंट है हमारा पार्टनरशिप डीड का, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड का अकाउंट है। ये फ्रीज हुआ है। वो लेटर एक है, मैंने लेरा अपना बैंक से एक लेटर लिया है, मैंने पार्टनर ने वो फ्रीज किया है। ये यूनियन बैंक का लेटर है, उसमें लिखा है कि उनके सिग्नेचर के सिवाय ये कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करना है। पर्सनल अकाउंट नहीं है वो, मेरा कंस्ट्रक्शन का करंट अकाउंट है। और रेरा का एक रूल रहता है कि 30-70 वो ये करना रहता है, जो बैलेंस है वो मेंटेन करना रहता है। और रेरा के नॉर्म्स से ही ये बिल्डिंग बनाई जाती है। और उन्होंने जो आरोप किए हैं उनके सिग्नेचर के, मतलब उनको उनकी सम्मति के सिवाय मैंने जो ट्रांजेक्शन किए हैं, तो बैंक में एनी वन सिग्नेटरी का सिग्नेचर था, वहां पे मैंडेट दिया था इन्होंने। और अभी वो मुकर रहे हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम रहती तो वो कोर्ट में आके बोलते थे। हमारे पार्टनरशिप डीड में एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, वो आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी मैंने हाईलाइट करके आपको बताता हूँ, मैंने रखा है। उसके हिसाब से अगर इनको कुछ तकलीफ होती है तो ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। इनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लीगली कुछ सलाह लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। एक आर्बिट्रेशन का पॉइंट है पार्टनरशिप डीड में। ये आर्बिट्रेशन के पॉइंट के हिसाब से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। अगर डिस्प्यूट होता है दो पार्टनर में, तो वो हिसाब से हम डिस्प्यूट जो है सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मीडिया के अगेंस्ट जाते हैं और मेरी बदनामी करते हैं, वो सरासर झूठ है, गलत है। उनको मैंने मेरे तरफ से सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करके दिया है कि जो आपका पैसा है, वो जो उन्होंने पैसा दिया है उन्होंने एक सिंगल पेज के ऊपर मुझे लिख के दिया है, फिर भी मैंने डिनाई नहीं किया। और उसके अगेंस्ट में उनको ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है हमारा, और सेटलमेंट एग्रीमेंट भी इनको मैंने रजिस्टर करके दिया है। तो देखिए ये सेटलमेंट एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है। इसके अगेंस्ट में मैंने चेक भी इशू किए हैं। अभी चेक में फंडिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि बैंक में फंडिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि अकाउंट फ्रीज है। और कम से कम मार्केट से अभी भी पैसा आना बाकी है।
हमने डिमांड रेज नहीं किया, तो डिमांड आने के बाद, रेज होने के बाद वो पैसा आएगा, उनको मिलेगा। पर हालांकि ये बिल्डिंग कंप्लीट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। शुरुआत से मैं ही देखते आ रहा हूँ प्रोजेक्ट, एक्टिव पार्टनरशिप दोनों की होने के बावजूद भी मैं ही देखते आ रहा हूँ, सब पूरा काम मैं ही करते आया हूँ। और जो बिल्डिंग अभी तक यहाँ पे खड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से खड़ी हुई है। जो पार्टनर ने जो पैसे दिए हैं, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मेरे पास, वो हिसाब से उन्होंने 2023 तक ही दिए हैं। 2023 को ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है मुझे। ये ये स्टेटमेंट के हिसाब से इन्होंने 2023 28/11/2023 तक इन्होंने पेमेंट दिया है। उसके बाद इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। और जो हमारी बिल्डिंग की सीसी आई है, वो 28 नवंबर 2023 को आई। उसके बाद बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई? इसका कुछ जवाब है क्या उनके पास? उन्होंने जो पेमेंट दिया मेरे पैसे से उन्होंने जिधर भी पैसा दिया वो आधा पैसा दिया। आधा पैसा मैं मेरे थ्रू जो बुकिंग्स जो मैंने लिए उसके थ्रू वो पैसा आया। देखिए सर, ये आरोप जो वो कर रहे हैं जान के माने के, मैं तो कोई गुंडा नहीं हूँ, गुनहगार नहीं हूँ। मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। मेरा बिजनेस भी करता हूँ, मेरा प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद ये साइड बिजनेस जो है मैं करते आ रहा हूँ। और मेरे नाम पे कोई किसी को धमकी देने की या ये एफआईआर नहीं दाखिल है, ना कोई गुनाह दाखिल है इसके पहले। तो ये जो आरोप कर रहे हैं इनको जान के मारने से धमकी देने की, वो सरासर झूठ है। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। और ऐसा कुछ रहेगा तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में अप्रोच करना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया तो यह है कि जिन्हों जो जो किसी ने मेरे ऊपर आरोप किया है, उन्होंने वो खुद कोर्ट में आए। हम भी कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं। हमने सिविल सूट भी दाखिल किया है रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का। अगेन हमने नोटिस भी भेजा है बबन बाबर को कि जो भी आपको डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू आप सॉल्व कीजिए। और लीगली अगर बोला जाए तो लीगली मैं उनसे उनको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। रही बात मेरे अपील की, अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। सर, पहली बात तो ये जो आरोप इन्होंने लगाए, आपके माध्यम के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, ये सरासर गलत है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इनको अगर तकलीफ है कुछ तो इन्होंने कोर्ट में आना चाहिए, लीगली फाइट करना चाहिए। लीगली मैं इनको आंसर देने के लिए कटिबद्ध हूँ। और इन्होंने जो बोला है कि मैं धमकी देता हूँ वगैरह, 4 साल में मैंने किसी को धमकी नहीं दी है। उल्टा इनके आरोपों की वजह से, इन्होंने जो वीडियो वायरल की है उसकी वजह से मेरी जो बदनामी हुई है, मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में डिफेमेशन की केस फाइल करने वाला हूँ। और जिन्होंने ये वीडियो देखा है, ये जो इन्होंने आरोप किए मेरे ऊपर, ये सरासर गलत है। इसका मैं खंडन करता हूँ। और सेकेंड थिंग कैसा है कि अगर इन्होंने मुझे मेंटली फाइनेंशियली डिस्टर्ब किया है, इसकी वजह से ये आत्महत्या नहीं, मैं खुद आत्महत्या कर सकता हूँ। आपके माध्यम के थ्रू मैं ये गुजारिश करता हूँ, अगर इनको कुछ भी फाइट करना है मुझे तो लीगली आए, कोर्ट में आए। मैं कोर्ट में, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ है, मैं वो दे दूंगा उनको। और जो बिल्डिंग है, अभी भी मैंने काम रुकाया नहीं है, अभी भी चालू है। और मैं कटिबद्ध हूँ रेरा के नॉर्म्स के हिसाब से। 2026 तक हमारा रेरा का सर्टिफिकेशन वैलिड है, तब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सर, कैसा है कि इन्होंने पहली बात तो मेरे पास डिमांड की थी 5-5, 10-10 लाख रुपए की। ये इनकी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई है। इसके लिए इन्होंने मेरे पार्टनर को हाथ में लेके ये ऐसे ही साजिश रचाई है कि इनको सोशली बदनाम करो ताकि ये डिस्टर्ब हो जाए। हमारा पार्टनरशिप डीड का अकाउंट है वो फ्रीज है। मैं इनको पेमेंट भी देना चाहता हूँ तो अकाउंट फ्रीज होने की वजह से मैं नहीं देना चाहता हूँ। वर्बली कुछ इन्होंने कमिटमेंट की थी, वो वर्बली कमिटमेंट हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो जो भी मामला है, अभी जो होगा वो सब कोर्ट के थ्रू होगा। मेरे लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, वो कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कोर्ट उसका नतीजा दे देगा।